हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी देरी के हम इको एनसीईआरटी से रिलेटेड 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। और अगर आप दिल्ली किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या आपका कोई फ्रेंड तैयारी कर रहा है तो उसके साथ आप इसको शेयर कर सकते हो। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है सुनील और आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी देख सकते हो। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? तो उसको कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था? बंद अर्थव्यवस्था। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? भारत में, वो है केरल। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ है ये। इसके अलावा पैमाने का प्रतिफल क्या है? दीर्घकालिक परिघटना। लगान किसके लिए किया गया उत्पादन कारक है? तो भूमि के बदले में क्या मिलता है हमें? लगान। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935 में। अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? निर्यात को प्रोत्साहित करना। निर्यात मतलब होता है एक्सपोर्ट, जब हम अपने देश का सामान दूसरे देश में बेचते हैं। सकल घरेलू उत्पाद किसकी माप है? किसी देश की घरेलू आर्थिक गतिविधियों की। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो ये 5वीं थी। ठीक है, इसमें से 4 ही वर्ष चली। उत्पादन गुणक के न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं? आभासी लगान। आभासी लगान परिघटना है दीर्घकालिक, दीर्घावधिक। आर्थिक समस्या किस कारण उत्पन्न होती है? साधनों की कमी के कारण। ठीक है, जब हमारे पास रिसोर्स की कमी होती है। अर्थशास्त्र क्या है? समाज विज्ञान है, ना ही भौतिक विज्ञान, ना ही प्राकृतिक विज्ञान, ना ही कंप्यूटर विज्ञान। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? अमेरिका। सबसे ज़्यादा हमारा जो ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है अमेरिका के साथ। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास। गांधी जी किस पे फोकस करते थे? खादी एवं छोटे छोटे कुटीर उद्योग पर। कौन सी अर्थव्यवस्था बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी, जो कि अभी ज़्यादातर विश्व में देखी जा रही है। कैपिटलिज्म का दौर चल रहा है ये, और इसी की वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने एक बुक लिखी थी, द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, द ड्रेन ऑफ वेल्थ एक बुक थी, द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी उन्होंने उसमें। ठीक है, एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो वो दादा भाई नौरोजी थे। इस बुक में इन्होंने पहली बार बताया था कि किस प्रकार भारत से धन का बड़ी मात्रा में क्या हो रहा है? निर्गमन हो रहा है। किधर की तरफ को? यूरोप की तरफ को। जो भारत का धन है वो इंग्लैंड जा रहा है। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ इसीलिए कहा गया। किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? उपरोक्त सभी। प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। पंचायती राज योजना में प्रस्तावित हुआ था, तो तृतीया। ठीक है, तृतीया योजना में, पंचवर्षीय योजना में। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष, जिसको पहले योजना आयोग कहते थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी 1 अप्रैल 1951 को। भारतीय रिजर्व बैंक के नवनियुक्त 2016 में गवर्नर कौन थे? उर्जित आर पटेल थे। ठीक है, अब तो इनके बाद एक और चेंज हो गए, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे भी। ठीक है, उर्जित आर पटेल के बाद। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है एक विकासशील देश। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है हम अभी। ना ही हम गरीब हैं, ना ही ज़्यादा हम अमीर हैं। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है आयात और निर्यात बंद है, जिसमें देश किसी दूसरे देश के साथ ना तो वहाँ से इंपोर्ट करता है सामान को, ना ही अपने देश को सामान को एक्सपोर्ट करता है। 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था भी ऐसी ही थी। भारत अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? उपरोक्त सभी। परंपरागत कृषि व्यवस्था, देश की विशाल जनसंख्या, उद्योगों का अल्प विकास। आर्थिक विकास का तात्पर्य है आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, घरेलू उत्पादन में वृद्धि। तो ऑल ऑफ दीज सभी सही हैं। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है कृषि, वन, उत्खनन। ठीक है, माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सारी एक्टिविटी हमारी प्राइमरी सेक्टर में आती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय आय क्या है? बाजार मूल्य पर ही निवल राष्ट्रीय उत्पाद।
भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र का, जिसको हम टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। यह बात ध्यान रखनी है आपको। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र मीन्स टर्सरी सेक्टर। भारत में बेरोजगारी, लेकिन अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो हमें लोग लगे हुए हैं वो हैं कृषि क्षेत्र में, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में। और सबसे ज़्यादा आय किससे होती है? सेवा क्षेत्र से। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सर्वे ऑफ सैंपल ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक है, बेरोजगारी के आंकड़े लेता है। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? तो निर्माण उद्योग में रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना हमें, जिसको हम मैन्युफैक्चर सेक्टर कहते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सर्वाधिक गरीबों की मदद करना, गरीबों में भी जो सबसे गरीब होते हैं। कुटीर ज्योति योजना का संबंध है ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हक की, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि इस वर्ष जो HDI है उसमें इंडिया की रैंक कितनी आई है? मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं उपरोक्त सभी, क्या फ्रेंड्स? उपरोक्त सभी, जिसमें क्या क्या है? आपके जीवन प्रत्याशा को देखा जाता है, ठीक है, कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में उसका कितना योगदान है। तो ये सारी की सारी चीज़ें HDI में देखी जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 2 फरवरी 2006 को। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य MP था, मध्य प्रदेश, जहाँ की कैपिटल है भोपाल, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहीं से गुजरती है। भारत निर्माण योजना से संबंधित है भारत की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया? 25 दिसंबर 2000 को। भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य हैं उपरोक्त सभी हैं: राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता उन्मूलन। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? योजना आयोग की। किसकी? योजना आयोग की, प्लानिंग कमीशन। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन है? कौन अनुमोदित करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 1 अप्रैल 1951 को। और टोटल 17 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में चली, अब उसके बाद कोई नहीं चलती है, ठीक है, 2017 के बाद ये बंद हो गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया है? 1952 को, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में योजना अवकाश प्लानिंग हॉलीडे था 1966 के सूखे के बाद, ठीक है। योजना अवकाश मतलब जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो बंद हो गई थी। निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स राउरकेला। और राउरकेला किसकी सहायता से? ये रशिया की सहायता से बनाया गया था, ठीक है। दुर्गापुर जो इस्पात और केंद्र है वो किसकी सहायता से बनाया गया था? ये बनाया गया था ब्रिटेन की सहायता से। और भिलाई भी किसकी सहायता से? ये रूस की सहायता से। राउरकेला जर्मनी की सहायता से, ठीक है। इसके अलावा बोकारो भी रशिया की सहायता से। गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्देश्य है? चौथी। तो इंदिरा गांधी ने 1971 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय है लखनऊ में, लखनऊ जो कि यूपी की कैपिटल भी है। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं? सीमा शुल्क, निगम कर, आयकर, ये सभी हैं। बिक्री कर किसकी आय का मुख्य स्रोत है? राज्य सरकार का। भारत को अधिकतम आय प्राप्त होती है निगम कर से। राजाचलीय समिति का संबंध किससे है? कर सुधारों से। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर है? ये सभी: आय कर, उपहार कर, संपत्ति कर। भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय, फाइनेंस कमीशन, ठीक है फ्रेंड्स, फाइनेंस कमीशन करता है। कमेंट करके बता सकते हो अभी वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया के, ठीक है। तो फ्रेंड्स निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की। वैट किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है वैट। भारत में वैट कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2005 को। भारत की विधि ग्राह मुद्रा क्या है? रुपया। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का चलन कहलाता है विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। अगला है, अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो 3 बार हुआ है।
भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इंपॉर्टेंट है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। निम्नलिखित में किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? आरबीआई में। इसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं। और जिस प्रकार से हमें जो कमर्शियल बैंक होते हैं या नॉर्मल बैंक होते हैं वो हमें लोन देते हैं और उस पर इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, उसी प्रकार से जो आरबीआई होती है वो और बैंकों को क्या देती है? लोन देती है, और उनसे जो इंटरेस्ट लेती है उसको कहते हैं रेपो रेट। ठीक है फ्रेंड्स।